नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड सरकार ने उद्योगों और खनन कंपनियों को बड़ी राहत दी है। थोक खरीदारों के लिए डीजल पर वैट 22% से घटाकर 15% कर दिया गया है। अभी 22% या फिर 12.5 रुपये में जो ज़्यादा होगा वो वैट के रूप में लिया जा रहा था। ये फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि झारखंड की कोयला कंपनियां और उद्योग उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा से थोक में डीजल की खरीदारी करते थे, क्योंकि वहां पर वैट की दर झारखंड से कम है। अगली खबर, झारखंड बिहार समेत 4 राज्य की बैठक। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 10 मई को रांची में होगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक होने वाली और गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसमें झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कैबिनेट स्तर के उच्च अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड के 18 जिलों में आज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। झारखंड का मौसम फिर से बदल चुका है। राजधानी रांची सहित झारखंड के मध्य हिस्से, उत्तर पश्चिमी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में दोपहर के बाद से मौसम बदला है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी, लेकिन हल्के गरज के साथ ही मौसम सामान्य होना भी शुरू हो चुका है। अगली खबर, ट्रांसफार्मर पर काम के दौरान चालू हो गई बिजली। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की घोर लापरवाही से जुड़ा मामला सामने आया। शहर के नया बाजार विद्युत डिवीजन में बड़ी लापरवाही से एक बिजली मिस्त्री पूरी तरह झुलस गया। बैंक मोड़ के पास एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए शट डाउन किया गया था। मेंडेज नाम की कंपनी में संविदा पर कार्यरत बिजली मिस्त्री विजय कर्मकार काम कर रहे थे और इसी दौरान बिजली सप्लाई चालू कर दी गई। अगली खबर, नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा बैठक। झारखंड के 48 नगर निकायों में बनेगा क्षेत्रीय विकास प्राधिकार। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए ड्रोन से किया जाएगा सर्वे। नगर विकास विभाग ने नगर निकायों में बढ़ते शहरीकरण के कारण आवास को रेगुलराइज करने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। अब रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की तर्ज पर राज्य के 48 नगर निकायों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार बनेगा। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक में फैसला किया गया। बैठक में तय किया गया कि रांची स्मार्ट सिटी की तर्ज पर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल अपनाते हुए क्षेत्र का विकास किया जाए। अगली खबर, ज्ञानेश कुमार पहली बार 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा में हुए कार्य को जानने 11 को आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 11 अप्रैल को झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे और यहां पर वो लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव 2024 में राज्य में हुए चुनाव कार्य को जानेंगे। पहले दिन मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ बैठक करेंगे। 12 और 13 अप्रैल को रामगढ़ के रजरप्पा और दसम फॉल में वॉलंटियर और अलग अलग बीएलओ से मिलकर चुनाव में उनके अनुभवों को जानेंगे। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त। जेएसएससी से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की समय सीमा मांगी। झारखंड में शिक्षकों की कमी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्पष्ट समय सीमा बताएं। नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू होगी और कब पूरी होगी। हाईकोर्ट में यह सुनवाई एक जनहित याचिका पर हो रही है। याचिका में झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को गंभीर चिंता का विषय बताया गया। अगली खबर, पुलिस की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधन के साथ हुई बैठक। सामालौंग के कार्मेल स्कूल में अभिभावकों ने फीस वृद्धि के विरोध में किया हंगामा। बता दें कि सामालौंग स्थित कार्मेल स्कूल में सैकड़ों अभिभावकों ने मासिक फीस एवं एनुअल फीस वृद्धि को लेकर विरोध प्रकट किया है। इस दौरान काफ़ी संख्या में अभिभावक गेट के पास खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। वे लोग स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात कर अपनी समस्या रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्कूल का मुख्य गेट बंद कर दिया गया था। अगली खबर, 15 को जीबी में डॉक्टरों के प्रमोशन, नई नियुक्ति एवं उपकरणों की खरीद पर किया जाएगा निर्णय। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि 15 अप्रैल को रिम्स की गवर्निंग बॉडी की बैठक में
डॉक्टरों के प्रमोशन, नई नियुक्तियों और उपकरणों की खरीद पर निर्णय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिम्स का पूरी तरह कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें आधुनिक तकनीकों से लैस नई इमारतों का निर्माण शामिल है। इसके लिए सरकार ने 6500 करोड़ की राशि पर स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने रिम्स को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए पुरानी ओपीडी और आईपीडी बिल्डिंग को डिमोलिश कर नए भवन बनाने का फैसला किया है। अगली खबर, बिना एनओसी नहीं बदल पाएंगे वकील, रांची बार एसोसिएशन का फैसला। रांची में मुवक्किल को अपने केस के पैरवीकार वकील को नियुक्त करने के पहले उनकी काबिलियत को सुनिश्चित करने के बाद ही मामले को सौंपना होगा। ऐसा नहीं करने पर बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। पैरवीकार वकील से आप असंतुष्ट हैं और बदलना चाहते हैं तो इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही बदल पाएंगे। अगली खबर, झारखंड में टीजीटी पीजीटी के 8900 पद खत्म, अब 1373 आचार्य की होगी भर्ती। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया। अब झारखंड में टीजीटी और पीजीटी में नई नियुक्तियां नहीं होगी। अब झारखंड में हाई और +2 स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति होगी। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने हाई और +2 स्कूलों के 8900 पदों को खत्म किया। वहीं 1373 माध्यमिक आचार्य के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस तरह झारखंड में टीजीटी और पीजीटी के कुल 8900 पदों को खत्म कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, टीचर्स भर्ती समेत 14 प्रस्ताव को हेमंत कैबिनेट ने दी है मंजूरी। झारखंड की हेमंत कैबिनेट ने 14 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी देना भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि हर साल 17,380 छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। इंटर्नशिप कार्यक्रम गर्मी की छुट्टियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। 4 प्रशिक्षुओं को एक पंचायत में भेजा जाएगा। अगली खबर, झारखंड पेयजल विभाग के अधिकारियों ने दिया बड़े खेल को अंजाम। रिटायर कर्मी के पे आईडी से होती रही पैसों की निकासी। पेयजल स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल में करोड़ों की अवैध निकासी की गई। विभाग में 20 करोड़ की अवैध निकासी की जांच करने वाली 7 सदस्यीय अंतर विभागीय जांच कमेटी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी है। इसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस पूरे घोटाले के तार ट्रेजरी से जुड़े हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग और कोषागार के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध निकासी को अंजाम दिया गया। अगली खबर, झारखंड में औपचारिकता बनकर रह गई है टेंडर प्रक्रिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में टेंडर प्रक्रिया अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है। भवन निर्माण विभाग ने सिमडेगा में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 5 अप्रैल को टेंडर जारी किया और महज 2 दिन बाद 7 अप्रैल को निविदा खोलने की तिथि तय कर दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व था और रविवार की छुट्टी भी। ऐसे में किसी भी इच्छुक संवेदक के लिए केवल 1 दिन में आवश्यक दस्तावेज तैयार करना और निविदा प्रक्रिया में शामिल होना लगभग असंभव है। वहीं अगली खबर की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद ने किया बड़ा दावा, कहा कि झारखंड में गिर रही हिंदू आबादी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने बड़ा दावा किया और कहा कि बांग्लादेशी म्यांमार से होने वाली घुसपैठ और ईसाई मिशनरियों की ओर से धर्मांतरण के लिए चलाए जा रहे अभियान के कारण झारखंड की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है और इससे सामाजिक असंतुलन का गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है। मरांडे ने कहा कि साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जिले में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। सिमडेगा और हजारीबाग जैसे कई जिले में ईसाई मिशनरियों की ओर से लगातार गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करवाई जा रहा। राज्य में लव जिहाद की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर हो रही है। इन सब का नतीजा है कि राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत गिर रहा। राज्य में 18% मतांतरित लोग यहाँ के 82% मूल आदिवासी का हक खा रहे। अगली खबर, हेमंत सरकार के खिलाफ टाटा स्टील की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने दिया 1 करोड़ 23 लाख का जीएसटी रिफंड का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने टाटा स्टील को जीएसटी कानून के तहत 1 करोड़ 23 लाख रुपए का रिफंड दिए जाने का आदेश जारी किया है। ये राशि कंपनी के द्वारा कोयले की खरीद पर चुकाए गए मुआवजा उपकर कंपनसेशन सेस पर आईटीसी के रूप में थी। कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार ने रिफंड खारिज करने के जो आधार प्रस्तुत किए वे विधि सम्मत नहीं बल्कि बाह्य और असंगत थे। साथ ही कोर्ट ने कंपनी को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत निर्धारित ब्याज भी देने का निर्देश दिया। अगली खबर की बात करें तो महाधिवेशन के बहाने झारखंड मुक्ति मोर्चा तय करेगा राजनीतिक रूट मैप। सामने आया हेमंत सोरेन का प्लान। बता दें कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को रांची के खेल गांव में किया जाएगा।
2 दिवसीय इस केंद्रीय महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए दल की दिशा तय होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद शानदार तरीके से सत्ता में दोबारा वापसी के बाद पहला केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन हो रहा और इसमें झारखंड समेत उन राज्य से लगभग 4000 प्रतिनिधि शामिल होंगे जहां संगठन की इकाइयां हैं। महाधिवेशन की तैयारियों के निमित्त लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा। राजनीतिक प्रस्ताव तैयार करने को हुई बैठक में तय किया गया कि नीतिगत मसलों पर पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। अगली खबर, एनीमिया मुक्त भारत और स्कूली स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम का होगा प्रभावी क्रियान्वयन। झारखंड में एनीमिया मुक्त भारत और स्कूली स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनीमिया मुक्त भारत एवं विद्यालय स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम की अंतर विभागीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई और बैठक में स्टेट नोडल ऑफिसर ने कहा कि एनीमिया की वजह से बौद्धिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित होता है। अगली खबर, झारखंड में गर्मी की दस्तक के साथ दलमा में बढ़ी पानी की चिंता, जल स्रोतों को किया जा रहा गहरा। झारखंड में जैसे ही गर्मी ने दस्तक दी, दलमा में पानी की चिंताएं बढ़ गई है। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी हाथियों के लिए जाना जाता है और गर्मी की दस्तक के साथ ही उनके लिए पानी की चिंताएं बढ़ जाती है। इस साल अप्रैल में ही भीषण गर्मी ने चिंता बढ़ा दी है। जल स्रोत सूखते नजर आ रहे। हालांकि अभी भी दलमा के अधिकांश प्राकृतिक छोटे बड़े जल स्रोतों में पानी उपलब्ध है, लेकिन पानी की मात्रा कम हो गई है।